आज तक उत्तर प्रदेश पत्रकार मोनू सिंह और नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट। जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के कोतवालपुर गांव में चौधरी राजपाल सिंह के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का बड़े ही धूमधाम से आयोजन कथावाचक आचार्य उमाकांत व्यास जी द्वारा किया गया, जिसमें गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नाच गाकर महिला व पुरुषों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ सुंदर सुंदर भजनों पर झूमते हुए उत्साह मनाया। जिसमें गुड्डू पंडित व मुकेश कसाना ने बताया कि हमारे यहाँ भागवत कथा 5वीं बार कराई जा रही है। हम प्रत्येक 3 वर्ष में श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं। इसके क्या क्या लाभ है हम आपको विस्तार से बताते हैं। अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा कराई जाती है और इसका लाभ सुनने वाले हर महिला पुरुषों को मिलता है। कथा व्यास ने बताया, पापी हो श्रीमद् भागवत कथा सुनने से वह भी भवसागर पार तर जाता है। श्रीमद् भागवत कथा सभी को सुनाई चाहिए और सुनने के पश्चात उसका स्मरण करना चाहिए। परीक्षित लोकेश कसाना व उनकी अर्धांगिनी संगीता कसाना ने परीक्षा के रूप में पूजा करने का दायित्व लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक उत्तर प्रदेश मोनू सिंह के साथ नरेंद्र बंसल के साथ। हम आज पहुंचे हैं लोनी के कोतवालपुर में, जहां हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है भगवत कथा कराई जा रही है। बहुत सुंदर तरीके से भगवत कथा चल रही है और काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सात घाट का पोला बांस रखा, वो पोला नीचे वाले छेदे से घुस करके प्रथम ग्रंथि के पास में वो प्रीत बैठ गया। आज देखिए गोकर्ण जी महाराज ने कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। जिस समय कथा कहना प्रारंभ किया है, आज ये प्रेत उस ग्रंथि के अंदर बैठे बैठे कथा को सुन रहा है। जैसे ही गोकर्ण जी ने शाम को कथा विराम की जयकारा लगवाया, प्रथम हमारे साथ में पंडित जी है, गुड्डू पंडित जी, इनसे पूछते हैं पंडित जी कथा का क्या महत्व है, क्या लाभ है, कथा को श्रीमद् भागवत कथा क्यों कराते हैं? जय श्री राम जी। जय श्री राम। देखो, ऐसा है, कथा कराने से हमारे जीवन की सुख की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर मृत्यु भी आ जाए जी तो भागवत कथा अमृत पान करते सुने तो सीधे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। मोक्ष हम कितना भी पाप किया है उस प्राणी ने, अगर अंतिम समय में इस श्रीमद् भागवत कथा के एक श्लोक, एक नहीं तो आधा नहीं तो 2 शब्द ही अगर उस मृत प्राणी के लिए प्राप्त हो जाते हैं तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भागवत कथा के बहुत पुण्य है, बहुत फलदायी है। जीवन में ये बहुत उपयोगी है हर प्राणी के लिए, हिंदू धर्म के लिए, ये सभी प्राणियों के लिए बहुत हित की बात है। इसमें हर एक श्लोक इसका जीवन के लिए बहुत कुछ देता है। जी धन्यवाद। क्यों माता ने 3 वर्ष इतनी दुरत्ते हमारी सेवा की है, हमें एक दिन भी नहीं कर सकते, एक भी दिन नहीं। भैया देखो तो माता बच्चे पर गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है, खुद तो सोती है गीले में, सूखे से उसे सुलाती है, मल मूत्र सदा धोती उसका, बलिहारी उस पिता को जो मारे, वो पुत्र नरक का गामी है, वो पुत्र नहीं है कपूत
कहलाता दूध हरामी है। देखो तो माता बच्चे पराती है, 9 मास गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है। 9 महीने हमको अपने गर्भ में रखा, जन्म दिया। जन्म देने के बाद 3 वर्ष माता ने हमारी आपकी दुरंते सेवा की। एक भी दिन उस तरह से हम अपने मां से कोई ऋण नहीं हो पाता है। पिता के ऋण से हम ऋण हो जाए, लेकिन माता के ऋण से सजनों कोई ऋण नहीं हो पाता। धुंधली जैसी माँ कहवाने योग नहीं है। आज धुंधली अपने नेत्रों से आंसू को बहा, निधनता को प्राप्त हो गई, इसके शरीर से प्राण निकल गया। धुंधकारी प्रातः काल घर पहुंचा, देखा घर तो खाली पड़ा है, कोई नहीं है। ये बेश्याओं के यहां पहुंचा जिनका साथ किए था। 5 बेश्याओं से कहने लगा, तुम 5 हमारी स्त्रियां कहलाती हो और इस टूटे घेरे में रह रही हो, चलो हमारी कोठी खाली पड़ी है, उसमें रहो। 5 बेश्याओं को लाकर के इसने ठहरा दिया। भैया, जिस घर में प्रातः काल 4 बजे से भगवान का भजन होता था, उस घर में एक नहीं 5 वेश्याएं रहे। एक दिन वेश्याओं ने धुंधकारी से कहा, महाराज हम 5 लोग आपकी स्त्रियां कहलाती हैं, आप। के बाद जिले के लोनी क्षेत्र के कोतवालपुर गांव में जहां श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ कराया जा रहा है, हम बात करते हैं। हमारे साथ गुड्डू पंडित जी है, हम इनसे जानेंगे कि कथा के क्या क्या लाभ होते हैं, क्यों कराई जाती है, और इस बारे में हमें गुड्डू पंडित जी बताएंगे। आइए जी पंडित जी। जय श्री राधे जी। तो इस भागवत कथा से सभी प्राणियों के लिए एक मोक्ष का साधन है जी। और जीवन में जो भी कठिनाइयाँ जीवन के लिए आती है, इस भागवत कथा अमृत पान करने से अमृत भी फेल है। इसके सामने भागवत कथा के सामने अमृत भी फेल है। अच्छा, अमृत तो इससे क्या क्या विशेषताएं हैं पंडित जी बताइए। अमृत से तो आपको अमर हो जाएंगे, जी। और अमरता भी एक दिन समाप्त हो जाता है जब प्रलय आता है। लेकिन भागवत कथा तो जो सब श्रवण करते हैं वो जन्म जन्म के लिए अमृत प्राप्त करता है, उसका कभी मृत्यु नहीं आती, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के श्री चरणों में उसकी शक्ति प्राप्त होती है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। जीवन में सभी प्रकार की भगवान की कृपा से, भगवान वासुदेव की कृपा से सभी प्रकार की जो भी बाधाएं होती हैं उनसे दूर रखता है। सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मुकेश कसाना जी, से बात करते हैं। आज मुकेश जी आपके यहाँ जो श्रीमद् भागवत पुराण का जो पाठ हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कितना आनंद आ रहा है आपको बहुत आनंद आ रहा है। आपके जो ये इच्छा कैसे जागृत हुई कथा कराने की, किसने आपको बताया? हमारी इच्छा इसलिए जागृत हुई कि हम पहले से ही धर्म के प्रति बहुत ही भावना रखते हैं, और हमारे माता पिता की बहुत ही श्रद्धा है, और वो हमारे लिए बार बार उनकी एक इच्छा थी कि भाई एक भागवत कथा कराई जाए। उनकी भागवत कथा में काफ़ी श्रद्धा है, लोगों के कल्याण के लिए, अपने परिवार, अपना गांव, अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए, धर्म का रास्ता दिखाने के लिए। तो कसाना जी, आपने जो कथा कराई है पहली बार कराई है या इससे पहले भी करा चुके हैं? हम अब तक हर 3 वर्ष में कराते हैं। हम अब तक 4 कथाएं करा चुके हैं जी। हर 3 वर्ष में एक कथा करा देते हैं, 3-4 वर्ष में एक बार जरूर कराते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी और पापा की इच्छा रहती है कि 3-4 वर्ष में एक बार जरूर भगवान का नाम और धर्म का कार्य किया जाए। जो अपने देवी देवता है, ये हमारे यहाँ पे अब 5वीं कथा चल रही है, और 5वीं कथा के साथ साथ हमारे छोटे भाई जो हैं उन पे उनकी श्रद्धा भी इतनी अधिक है माता पिता की वजह से, कि वो उनकी इच्छा की वजह से 5वीं कथा अभी जल्दी में रखी गई है। तो अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए ये और पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए ये हमारे लिए सबसे सर्वोपरि बताई गई है, और गांव का कल्याण के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए, क्षेत्र के
धर्म की रक्षा के लिए और सभी लोगों के कल्याण के लिए ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भागवत कथा। और ये जो हमारे सृष्टि के रचयिता हैं उनकी बनाई हुई कथा है, जिसमें सृष्टि के रचयिता और हमारे परमात्मा और हिंदू धर्म के रक्षक उनका बार बार गुणगान किया जाता है। चलिए, जो हमारे धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण वंश वाले हैं उनका बार बार इसमें गुणगान किया जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम।